बच्ची से रेप के मामले में नईमुद्दीन अंसारी नाम के प्रिंसिपल को गिरफ्तार कर लिया गया। मुस्लिम समुदाय का देखकर खूब टॉर्चर किया गया, लेकिन फिर बाद में पता चला कि आरोपी वो प्रिंसिपल नईमुद्दीन नहीं बल्कि एक हिंदू शख्स निकला। जी सही सुना आपने। गलत आरोपों के चलते एक निर्दोष शख्स पर इतना बड़ा आरोप लगाया गया और सामाजिक बहिष्कार और नफरत तक का सामना उन्हें करना पड़ा। क्या लगता है ये पहली बार हुआ है? क्या लगता है ये इसके बाद कभी नहीं होगा? इस घटना में केवल आरोप नहीं लगे बल्कि मुस्लिम प्रिंसिपल को पुलिस कस्टडी में पूरी तरह टॉर्चर किया गया। वीडियो में स्पष्ट है कि बजरंग दल जैसे संगठनों के भारी दबाव के कारण पुलिस ने बिना किसी सबूत के प्रिंसिपल को उठा लिया। असली आरोपी कोई और था, एक हिंदू पड़ोसी जिसने उस 5 साल की मासूम बच्ची के साथ दरिंदगी की थी, लेकिन अपनी नफरत और एजेंडे को पूरा करने के लिए संगठनों ने सारा दोष बेकसूर प्रिंसिपल पर मढ़ दिया। अदालत ने अब उन्हें निर्दोष पाया है, लेकिन उस शारीरिक और मानसिक प्रताड़ना का हिसाब कौन देगा जो उन्होंने सलाखों के पीछे सही। यह देखकर रूह कांप जाती है कि एक बेगुनाह को सिर्फ उसके नाम और पहचान की वजह से इतनी क्रूरता सहनी पड़ती है। क्या वाकई हम उस दौर में पहुंच गए हैं जहां मुसलमान होना ही एक जुर्म मान लिया जाएगा? क्या मुसलमानों को दर्द नहीं होता? क्या उनके जिस्म पत्थर के बने हैं कि उन पर होने वाले जुल्मों से किसी को फर्क नहीं पड़ता? जब एक बेकसूर को टॉर्चर किया जाता है तो वह सिर्फ एक इंसान नहीं टूटता, उसका पूरा वजूद, उसकी इज्जत, उसके परिवार की जीने की इच्छा मर जाती है। आज फिर यह सवाल हमारे सामने खड़ा है कि क्या देश में इंसान की पहचान उसके धर्म से तय होगी या उसके हक और उसकी बेगुनाही से? अगर किसी निर्दोष को शक, भीड़ या दबाव के आधार पर घसीटा गया तो यह सिर्फ एक व्यक्ति के साथ नहीं, पूरे सिस्टम के साथ अन्याय है। कानून का काम किसी की भीड़ के आगे झुकना नहीं बल्कि सच को सबूत के साथ सामने लाना है। यह खबर सिर्फ एक गिरफ्तारी की नहीं है बल्कि यह एक इंसाफ के आत्मसम्मान को कुचलने की कहानी है। क्या हमने कभी सोचा है कि क्या मुसलमान पत्थर का होता है? क्या उसके सीने में उठने वाले दर्द की लहरें प्रशासन को सुनाई नहीं देती? जब एक बेकसूर इंसान पुलिस की लाठियां सहता है और अपने बेगुनाही की भीख मांगता है तो क्या देश के पीएम सीएम का यह फर्ज नहीं बनता कि वे इंसाफ की लाठी को नफरत के हाथों बिकने से बचाएं? सबको साथ लेकर चलने का वादा तब तक अधूरा है जब तक एक अहमद या खान को सिर्फ उसकी पहचान की वजह से बलि का बकरा बनाया जाता रहेगा। इंसाफ की कुर्सी पर बैठे लोगों को यह समझना होगा कि दर्द का कोई मजहब नहीं होता।